अखिलेश जी, पीडीए की बात की जाए, पीडीए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और इससे एक कह सकते हैं कि बीजेपी को बड़ा डेंट लगा। लेकिन अब बिहार और यूपी चुनाव से पहले ये कदम उठाया गया है। क्या आपको लगता है कि सपा की तरफ से ये बड़ा मुद्दा चला गया है? अब आगे जिस तरह से ये गोलबंदी की जा रही है, क्या लगता है आपको? जी अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये माननीय अखिलेश यादव जी का जो उत्तर प्रदेश में संघर्ष रहा और उसके बाद जो परिणाम उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट में आए और उसके बाद कुमार गौरव जी ने भी कहा, और यहाँ पूरे कल से जब से ये बात आई है तब से ये चर्चा चल रही है कि भाई छीन लिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार पिछले 11 साल से और हर चुनाव में जाति के मुद्दे को लेके वो खिलाफ रही है, वो पक्ष में नहीं रही है। लेकिन 2021 में सितंबर में सिद्धार्थ जी बताएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया गया था इसी मुद्दे को लेके कि ये बहुत जटिल है, मुश्किल है, नहीं हो सकता। हमें एक बात लगता है, जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने कहा कि बाबा साहब के संविधान को लेके उनके प्रति हमारा बड़ा सम्मान रहा है, तो इस देश की पार्लियामेंट में बाबा साहब के प्रति आपकी पार्टी के गृह मंत्री का बयान रहा, जो जिस बयान को लेके इस देश के दलित पूरी तरह आहत रहे हैं। अंजलि, हमें इस बात का क्या भी अंदेशा है कि इस बात को जमीन पे जरूर उतारा जाए, ये डेडलाइन भी दे, क्योंकि कहीं ये 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख का और काले धन जैसे मुद्दे से ना निकाल दिया जाए, तो इस बात पे भी डेडलाइन दे के करें। और तीसरी बात यह है कि जैसे बिहार का ही मामला था, 9वीं अनुसूची में जाके जाति जनगणना से जो परिणाम आता है उसे न्यायालय के चक्कर में डाल के दलित और पिछड़ों को उनके हक से वंचित कर दिया जाता है। तो बीजेपी है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है सिद्धार्थ जी, इस बात पे भी आश्वासन दे कि जिसकी जितनी संख्या निकलेगी उसे उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी और जो पीछे गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा जाएगा। अच्छे काम के लिए तो मैं बधाई देता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा बधाई के हकदार उत्तर प्रदेश की एक एक आवाम है। अगर ये 33 सीटों पे नहीं आए होते अंजलि जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने मजबूती से मुद्दे को जमीन पे नहीं उतारा होता, तो ये जाति जनगणना का मुद्दा ये लेके नहीं आते। ये मजबूरी में लिया गया फैसला है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको बधाई देते। ठीक है, तो अब देखिए एक दूसरे को भी बधाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए आपको भी बधाई दी जा रही है। यश जी, बहुत देर से कुछ कहना है। यश जी, क्योंकि देखिए यहां पर मैंने पहले ही कहा कि अब मैं भी किसे बधाई दूं, क्योंकि हर पार्टी अपनी अपनी क्रेडिट ले रही है। यश जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब सिद्धार्थ जी का तो ये कहना है कि पहले क्यों नहीं कराया जब मौका था। अब एक यही मुद्दा समझ में आया राहुल गांधी को, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अब बीजेपी ने यह फैसला ले लिया है।